नमो नमः। संस्कृत शिक्षण हेतु आज के इस कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं चतुर्थः पाठः शिशुलालनम्। शिशुलालनम् इत्यर्थे शिशोः लालनं षष्ठी तत्पुरुष समासः। शिशुलालनम् अर्थात बालक का लालन। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5 अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग हैं। इस नाटकांश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। यह पाठ नाट्यांश के रूप में प्रस्तुत है, अतः हम इसे नाट्यांश के रूप में ही पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सिंहासनस्थः रामः। सिंहासनस्थः इत्यर्थे सिंहासने स्थितः रामः अर्थात प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। ततः इत्यर्थे तत्पश्चात्, प्रविशतः इत्यर्थे प्रवेशं कुरुतः, विदूषकेनोपदिश्यमानमार्गौ। विदूषकेन इत्यर्थे विदूषक शब्दात् तृतीय विभक्ति एकवचनम्। विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग से तापसौ कुशलवौ। तापसौ इत्यर्थे विशेषणम, कुशलवौ इत्यर्थे विशेष्य पदम। कुशलवौ कुशः च लवः च द्वंद्व समासः अर्थात इसके पश्चात विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए दो तपस्वी कुमार कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषकः इत इत आर्यौ। हे आर्य महानुभावों, इधर से आइए। कुशलवौ रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च। रामस्य समीपम उपसृत्य। उपसृत्य इत्यर्थे उप उपसर्गः श्री धातुः ल्यप प्रत्ययः अर्थात समीपम गत्वा। प्रणम्य प्र उपसर्गः नम धातुः ल्यप प्रत्ययः अर्थात प्रणामं कृत्वा। रामस्य समीपम गत्वा प्रणामं कृत्वा च, राम के समीप जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य। यदा अपि इति अव्यस्य प्रयोगं वाक्यस्य आरंभे भवति तदा प्रश्नवाचकः भवति। कुशलम इत्यर्थे कुशलतापूर्वकं महाराजस्य अत्र षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अर्थात क्या महाराज कुशलतापूर्वक हैं। रामः युष्मद् दर्शनात् कुशलमिव। युष्मद् इत्यर्थे आपके, दर्शनात् दर्शनों से, कुशलमिव कुशलता पूर्वक ही हूँ, इव इत्यर्थे के समान, कुशल के समान हूँ। भवतोः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। भवतोः इत्यर्थे आप दोनों के, किम क्या, वयम हम, अत्र यहाँ,
अत्र इति अव्ययपदमस्ति। कुशलप्रश्नस्य कुशल प्रश्न के षष्ठी विभक्ति एकवचनम। भाजनम इत्यर्थे पात्र, एव इत्यर्थे ही, अर्थात क्या हम आप दोनों के कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, अर्थात कंठाश्लेषस्य गले लगाने योग्य, पुनरतिथि जन समुचितस्य अतिथि जनों के सम्मान योग्य, अर्थात क्या हम अतिथि जनों के समान गले लगाने योग्य नहीं हैं। परिष्वज्य परिष्वज्य अत्रपि ल्यप प्रत्यय अस्ति, गले लगकर। अहो हृदयग्राही स्पर्शः, हृदयग्राही इत्यर्थे हृदय को छू लेने वाला, स्पर्शः इत्यर्थे स्पर्श, हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आसनार्धम उपवेशयति, आसनार्धम उपवेशयति इत्यर्थे आसन के आधे भाग पर प्रभु श्री राम उन्हें बैठाते हैं। उभौ उभौ इत्यर्थे कुशलवौ, राजासनं खलवेतत्, राजासनं राज्ञः आसनम् इति राजासनं षष्ठी तत्पुरुष समासः। खलवेतत् खलु जम एतत् यण संधिः। एतत् राजासनम् अस्ति, खलु इति निश्चित रूपेण, अर्थात निश्चित रूप से यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, अतः न इत्यर्थे नहीं, युक्तम अध्यासितुम यह हमारे बैठने योग्य स्थान नहीं है, अर्थात हम यहाँ नहीं बैठ सकते। रामः सव्यवधानम न चारित्रलोपाय, सव्यवधानम इत्यर्थे व्यवधानेन सहितम, अव्ययीभाव समासः, व्यवधान के साथ अर्थात रुकावट के साथ। न नहीं चारित्रलोपाय चरित्रस्य हानिः, अर्थात यदि आप व्यवधान के साथ बैठेंगे तो इससे आपकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। तस्माद् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तस्मात् तस्मात् कारणात् इसलिए, अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम गोद में बैठकर आसन पर बैठिए, अर्थात आसन पर बैठने से यदि आपकी किसी मर्यादा का उल्लंघन होता है तो मेरी गोद में बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति गोद में बैठाते हैं। उभौ उभौ इत्यर्थे कुशलवौ। अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छाम न इच्छाम इति अनिच्छाम नय तत्पुरुष समासः। नाटयतः इत्यर्थे अभिनयम कुरुतः, अनिच्छा का अभिनय करते हैं। राजन हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, अलम इत्यर्थे मत, अति इत्यर्थे अत्यधिक, दाक्षिण्येन इत्यर्थे कुशलता, अर्थात हे राजन अत्यधिक कुशलता मत दिखाइए। रामः अलम अतिशालीनतया, आप भी अत्यधिक विनम्रता मत दिखाइए। भवति शिशुजनो वयोनुरोधाद् गुणमहतामपि लालनीय एव, व्रजति हिमकरोऽपि बालभावात् पशुपतिमस्तक केतकच्छदत्वम्।
भवति इत्यर्थे भू धातुः लट् लकारः प्रथमः पुरुषः एकवचनम्। भवति होता है, शिशुजनः शिशुजन, वयः अनुरोधात् अत्र विसर्गसन्धिः। वयः इत्यर्थे आयु, अनुरोधात् अनुरोध के कारण, आयु के कारण। गुणमहतामपि, गुणमहताम इत्यर्थे अत्यधिक गुणों से युक्त व्यक्तियों के लिए अपि भी लालनीय एव, लालनीय ही होते हैं। अर्थात बालक अपनी आयु के कारण अत्यधिक गुणयुक्त व्यक्तियों के लिए भी स्नेह करने योग्य होते हैं। व्रजति इत्यर्थे प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है। हिमकरोपि, हिमकरः जमा अपि, अत्र विसर्गसन्धिः। हिमकरः इत्यर्थे चंद्रमा, अपि इत्यर्थे भी, बालभावात् इत्यर्थे बाल्यकारणात्, अर्थात चंद्रमा भी अपने बाल स्वभाव के कारण प्राप्त कर लेता है। पशुपति मस्तक केतक छदत्वम, पशुपति इत्यर्थे भगवान शंकर, मस्तक इत्यर्थे मस्तक, केतक छदत्वम इत्यर्थे केतकस्य छदत्वम, अर्थात केतकी के फूलों से बने हुए जूड़े के समान। अर्थात चंद्रमा भी भगवान शंकर के मस्तक पर अपने बाल स्वभाव के कारण केतकी के फूलों से बने हुए जूड़े के समान शोभा को प्राप्त करता है। नमो नमः।